इस घटना के बाद मनाई जाने लगी चैत नवरात्रि। इस बार 9 अप्रैल 2024 को है। हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि, 1 शारदीय नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि से नया साल मनाया जाने लगता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और किसी मिट्टी के बर्तन में जौ उगाते हैं। जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? ऐसा कहते हैं कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ा है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में बताया गया है। देवी और देवताओं की स्तुति करने के बाद प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी कहती हैं कि जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा रुक जाएगी, पानी की कमी होने लगेगी, तो उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं अन्न जल लेकर प्रकट होंगे। मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम के मेरी चर्चा होगी। उनके पसीने से जौ उत्पन्न हुआ था, इसलिए कोई शुभ काम बिना जौ के अधूरा माना जाता है। सृष्टि में सबसे पहले फसल जौ की ही थी, ऐसा माना जाता है कि एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा सुनाता हूँ, उसमें छुपा हुआ है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पिठत। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। युवा होने पर उसकी शादी हुई। कुछ दिन बाद उसको एक कन्या हुई जिसका नाम सुमति रखा। जब पिठत दुर्गा देवी की पूजा करता था तो वह कन्या वहाँ बैठी रहती थी। एक दिन उसकी कन्या पूजा के समय अपनी सहेलियों के साथ चली गई। यह देख पिठत को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बेटी से कहा, तुमने माता की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तुम्हारी शादी कुष्ठ रोग ग्रसित युवक से करा दूंगा। यह सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और सुमति ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा मैं नहीं टालूंगी, जैसी आपकी इच्छा हो। पिठत अपने कन्या का विवाह कुष्ठ रोगी से कर दिया। पिठत कन्या को विदा करते समय अपनी पुत्री से कहा, बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखता हूँ भाग्य के भरोसे क्या करती हो। सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई। अगले दिन माँ दुर्गा सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, जो चाहो मांग सकती हो। सुमति ने आश्चर्य से कहा, हे देवी, आप कौन हैं? तब माँ दुर्गा बोली, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। सुमति ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन थी? माँ ने कहा, तुम भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की थी। सिपाहियों ने तुम दोनों को जेल में डाल दिया। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था। तुम दोनों ने नवरात्रों में कुछ भी नहीं खाया, न जल पिया। इस कारण अनजाने में ही सही 9 दिनों का नवरात्र पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। सुमति बोली, हे माँ, मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। माँ ने कहा, नवरात्रि का 1 दिन का पुण्य अर्पण करो, पति ठीक हो जाएगा। इसके बाद सुमति देवी की स्तुति करने लगी। फिर माँ ने सुमति को 9 दिनों का व्रत बताया और कहा, दिन भर व्रत करके शाम को भोजन कर सकती हो। घट स्थापना करो, विधि विधान से पूजा करो। 9 दिन पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए हमें नवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए, माता का आवाहन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।